हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? नर्वस सिस्टम। आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आज हम बच्चों बिल्कुल एक एक डायग्राम बनाएंगे, एक एक चीज को लेबल करेंगे, वही क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब हम न्यूरॉन बना रहे हैं बच्चों। मैडम की डायग्राम को एप्रिशिएट जरूर करिएगा बच्चों। बड़ा एफर्ट लगता है एक डायग्राम को आपके सामने बनाने के लिए, और हम इसी तरह से सीखेंगे। मैं चाहती हूँ आप यही तरीका सीखें, खुद से चीजें बनाएं, ताकि आप सीखेंगे ज्यादा। बहुत आसान होगा न्यूरॉन को याद करना अगर आप खुद से करते हैं तो। देखिए बच्चों, ये हमने बना दिया उसका न्यूक्लियस, ये बनाया दिस इज वेन्यूल। यहाँ पे आप बनाएंगे बच्चों ये एक्सॉन की ट्यूब, जो हमने पतली सी ट्यूब बनाई थी वो एक्सॉन ट्यूब थी। अब उस एक्सॉन ट्यूब के ऊपर बना रहे हैं आप माइलिन शीट। और आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो माइलिन शीट मैं बना रही हूँ ये बॉक्स के फॉर्म में बना रही हूँ, और कहीं पर ये माइलिन शीट प्रेजेंट है और बीच बीच में गैप है। तो ये गैप क्या है? ये गैप है बच्चों नोड्स ऑफ रेनवियर। जहाँ पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है वहां पे क्या प्रेजेंट है? नोड्स ऑफ रेनवियर। अब यहीं पे बच्चों हम बनाएंगे क्या? माइलिन शीट के ऊपर एक लेयर बना रही हूँ बच्चों मैं, जिस लेयर को आप क्या नाम दे रहे हैं? न्यूरीलेमा। बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम बनाना है हमें, ताकि हम ये चीजें समझ पाए। इस न्यूरीलेमा के ऊपर एक और कवरिंग प्रोटेक्टिंग लेयर बना रही हूँ मैं, जिसको कह रही हूँ, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है ताकि आप अलग अलग तरीके से पढ़ पाए। मार्कर एक ही यूज किया है मैंने, लेकिन आप इसको, चलिए मैं दूसरे मार्कर से बना देती हूँ इसे। आई होप आप विजुअलाइज कर पाएंगे चीजों को। ये न्यूरीलेमा के ऊपर मैंने एक और कवरिंग बनाई है ग्रीन कलर से। ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रेट लाइन कवरिंग बनाई है, इसको आप क्या कहेंगे? एंडोन्यूरियम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपके हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें क्या भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए बच्चों, ये हमारा डायग्राम तो बन गया है। आइए चलो इसको लेबलिंग कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये जो पार्ट है ये है डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन के ऊपर ये जो मैंने आपको चांद जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये आपके क्या है? डेंड्रॉइड्स। और यही डेंड्रॉइड्स होते हैं बच्चों जो रिसेप्टर होते हैं किसके? न्यूरोट्रांसमीटर के। रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एंटी से आप समझ जाएंगे। ये डॉट डॉट जो मैंने बनाया है बच्चों, ये इतने सारे डॉट्स जो बने हुए हैं, इस डॉट स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप नीजल्स ग्रेन्यूल।
और ये मीजल्स ग्रेन्यूल्स जो है बच्चों, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें फ्री राइबोसोम्स और आपके आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी वजह से प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनता है। अब बच्चों, ये जो बीच में आपने बिल्कुल डार्क जो सर्कल बनाया है, ये है न्यूक्लियस। और ये कैसा है? डिप्लॉयड। इसके बाद बच्चों, ये जो अंदर वाली सबसे अंदर जो ट्यूब है, पतली सी ट्यूब निकल रही है, ये है आपकी एक्सॉन। और इसके अंदर जो फिल है, देखिए बच्चों, और इसे फिल कर देते हैं बच्चों। ये जो फिल है, मैंने ऐसे स्लैश जो बनाए हैं, ये अंदर जो फिल है, इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म मीन्स व्हाट? साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। और ये एक्सॉन की जो एक्सॉन है, ये जो लेयर से बना हुआ है, इस एक्सॉन की ट्यूब, इसे कहेंगे आप एक्सोलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ये पीएम से समझ जाएंगे आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। अब हम बच्चों, ये जो मैंने कहा था बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, वो कौन है? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ बच्चों प्रोटीन, लिपिड्स और फैट की बनी हुई है। और ये कैसे काम करती है? एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस डायग्राम से रिलेटेड हमने यही क्लियर कर दिए हैं। अभी आपको बताऊंगी कैसे, तब तक आप डायग्राम देखिए। माइलिन शीथ एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। और मैंने आपको बताया था बच्चों, माइलिन शीथ के ऊपर जो कवरिंग बना रहे हैं हम बॉक्स के ऊपर, उस कवरिंग को आप क्या नाम दे रहे हैं? न्यूरिलेमा। और ये न्यूरिलेमा जो है साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ श्वान से है। श्वान से। उसके बाद बच्चों, ये ग्रीन कलर की जो लेयर मैंने बनाई है, मैंने कहा था बाहर वाली को मैं बिल्कुल डिफरेंट बना रही हूँ, ये है आपकी एंडोन्यूरियम। ये एंडोन्यूरियम बनी होती है मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, ये लास्ट में जो ये हिस्सा है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आप सर्कल देख रहे हैं, उन सर्कल में डॉट देख रहे हैं, तो ये है बच्चों साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर कौन भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। विद न्यूरोट्रांसमीटर। अभी आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट नेक तक, डेंड्रॉइड से लेकर नेक तक जो पार्ट है, इसे कहेंगे, एक्सॉन तो अलग से स्टार्ट हो रहा है, एक्सॉन से पहले तक सेल बॉडी, सोमा, साइटन एंड पेरिकेलियम। इनको 4 नामों से जाना जाता है। तो बच्चों, इन्हीं 4 नेम्स से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है।
और बच्चों ये अंदर की तरफ जो इस तरीके से नेक पार्ट है, ये जो आप नेक पार्ट देख पा रहे हैं, इस नेक पार्ट को बोलते हैं बच्चों एक्सॉन हिलॉक। ये एक्सॉन हिलॉक डैमेज नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर एक्सॉन हिलॉक जो है, यही तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो लेता है, सेंस ऊपर तक जाना है नहीं जाना है ये डिसाइड करता है। अगर ये हिलॉक ही डैमेज हो जाए या हिलॉक को चोट लगी है एक्सॉन हिलॉक को, तो फिर बच्चों आपको कभी भी ब्रेन की हार्म से नहीं आप बचा सकते, क्योंकि यही है पार्ट है जो सेंस आगे पीछे जाने के लिए जॉइंट पार्ट है, यही तो इम्पोर्टेंस रखता है। और बच्चों न्यूरॉन की क्या खासियत है जरा हम ये जान लें। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, इनमें क्या है, सेल डिवीजन होता ही नहीं, नो सेल डिवीजन। अगर हम इनके फीचर्स लिखें तो न्यूरॉन के सेल डिवीजन होता ही नहीं है। अब सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है? बिकॉज सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, नो सेंट्रियोल्स। तो जब सेंट्रियोल्स ही नहीं प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन कैसे होगा? और हमने आपको बताया है बच्चों, सेल डिवीजन नहीं होने की वजह से ही दोबारा नहीं बनते, एक ही स्टेज पर बन जाते हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है कोई ब्रेन की, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। इसीलिए बचपन में लगी चोट, आपने कभी लोग कहते हुए सुना होगा, बचपन में लगी चोट है उसका दर्द है। सर की चोट का दर्द हो जाता है, थोड़ा सा भी क्लाउडी सा हो मौसम तो आपको पेन हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन कभी भी डिवाइड होकर नहीं बनते, न्यू नहीं बनते। ये जो पहले से ही बने हुए हैं, इन्हीं पे अगर चोट लगेगी तो ये डैमेज हो सकते हैं। तो ब्रेन की चोट कभी ठीक नहीं होती। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि इन्हें हेल्दी रख सकते हैं हम। अब हेल्दी कैसे रखना है? बादाम खाने से, वॉलनट खाने से ये हेल्दी रह सकते हैं बस। बाकी इनकी रिपेयर होना अपने आप से, या इनका सेल डिवीजन होना या न्यू सेल बनना, ये यहाँ नहीं होता। तो रिपेयर कौन सा ऑर्गन कर लेता है? हमारे कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो रिपेयर कर लेता है? कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, लीवर। उसके सेल डिवाइड भी होते हैं, अपने आप से रिपेयर भी कर लेते हैं, पर इसके सेल ना तो डिवाइड होते हैं ना रिपेयर होते हैं। और ये लॉन्गेस्ट सेल है। एक न्यूरॉन कौन से सेल है? लॉन्गेस्ट सेल है। ये तो हुए बच्चों इसके ये वाले क्वेश्चन। आगे हम इस डायग्राम को जरा दोबारा से रिकॉल कर लें। सबसे पहले कितना पार्ट है सेल बॉडी? साइटन, सोमा या पेरिकार्डियम। ये जो ऊपर जुड़े हुए हैं ये डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन के ऊपर डेंड्राइट्स है जो कि क्या करते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। अंदर क्या है? डॉट डॉट स्ट्रक्चर नीजिल्स ग्रेन्यूल है जो कि आरईआर और फ्री राइबोसोम्स के बने होते हैं। इस हिसाब से ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ये आप जानते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिप्लॉयड होता है। बीच में जो पतली सी ट्यूब है वो है आपकी एक्सॉन, और यही एक्सॉन की जो लेयर होती है उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। और इसके अंदर जो भरा होता है वो एक्सोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं इन्हें आपने माइलिन शीथ कहा है। माइलिन शीथ जो होते हैं प्रोटीन, लिपिड्स और फैट के बने होते हैं, एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर काम करते हैं। कहीं कहीं पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है, तो वो जो गैप जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसे कहते हैं नॉड्स ऑफ रेनवियर। ये नॉड्स ऑफ रेनवियर है। इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है माइलिन शीथ के ऊपर, ये जो लेयर है इसको बोलेंगे न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा साइटोप्लाज्मिक लेयर ऑफ श्वान सेल है। उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर है ग्रीन कलर की, ये एंडोन्यूरियम है जिससे किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नीचे एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कौन है? साइनेप्टिक वेसिकल्स विद न्यूरोट्रांसमीटर। तो बच्चों ये पूरा एक डायग्राम है। आई होप इसके सभी क्वेश्चन आपके यही क्लियर हो जाते हैं। माइलिन शीथ से, श्वान सेल से, निजल्स ग्रैन्यूल्स और 3 स्टेप यहाँ, ठीक है। अब बच्चों एक बात आपको मैं बता दूं, अगर माइलिन शीथ सीएनएस में बन रही है तो उसे कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर माइलिन शीथ पीएनएस में बन रही है तो उसे बनाते हैं श्वान सेल्स। दोबारा से सुन लीजिए, माइलिन शीथ सीएनएस में बन रही है तो उसे कौन बना रहा है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पीएनएस में बन रही है तो उसे कौन बना रहा है बच्चों? श्वान सेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइलिन शीथ अगर पीएनएस में नहीं बन रही तो वह श्वान सेल नहीं।
श्वान सेल प्रेजेंट है। अब माइलिन शीट है या नहीं है, पर श्वान सेल वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपका ये पूरा टॉपिक आप इसी तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे। एक एक डायग्राम ड्रॉ करने से पहले बच्चों एक एक पार्ट, बॉडी, फिर ट्यूब, फिर आपने लास्ट पार्ट, और हर एक पार्ट को वहीं विजुअलाइज कराइए, वहीं पे नाम मार्किंग दीजिए और वहीं करिए। आपकी एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठिए, हर एक ऑर्गन की लेबलिंग की हुई है, तो उस लेबलिंग के साथ वही उसका फंक्शन लिखते जाइए। इससे आपके क्विक नोट्स भी तैयार होंगे और आप बहुत जल्दी चीजें सीख जाएंगे। फिर आप भले इसको बिना किताब के देखे हुए बना सकते हैं। आई होप बच्चों आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप भी मेरी ही तरह डायग्राम खुद से बना के करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।